आपको बताते हैं, दिल्ली से बड़ी खबर है। पीएम मोदी से मिलेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। पीएम मोदी से थोड़ी देर में ये मुलाकात होगी। नए कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन से भी मुलाकात का कार्यक्रम है। जेपी नड्डा से भी मिलने का कार्यक्रम है। कैबिनेट विस्तार से पहले सीएम योगी का दिल्ली दौरा बेहद महत्वपूर्ण है। केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात का दौर चलेगा। कैबिनेट विस्तार पर भी चर्चा हो सकती है। मकर संक्रांति के बाद कैबिनेट का विस्तार होने की बात कही जा रही। कई नए चेहरों को भी कैबिनेट में शामिल किया जा सकता है। पुराने मंत्रियों को हटाने की भी कवायद हो सकती है। कुछ मंत्रियों का कद घटाया जा सकता है, कुछ मंत्रियों का कद बढ़ाया जा सकता है। लेकिन इन सब के बीच बड़ी खबर यह है कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। नए कार्यकारी अध्यक्ष जो बीजेपी के बनाए गए हैं नितिन नवीन, उनसे भी मुलाकात होगी। जेपी नड्डा से भी मुलाकात का कार्यक्रम है तय किया गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिल्ली दौरे पर हैं और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनकी मुलाकात होने वाली है। कैबिनेट विस्तार को लेकर के भी संगठन के साथ चर्चा की उम्मीद की जा रही है। नितिन नवीन से मुलाकात करेंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात का कार्यक्रम है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिल्ली दौरे पर हैं। अनुराग हमारे सहयोगी इस खबर पर बातचीत करने के लिए सीधे जुड़ रहे हैं दिल्ली से। अनुराग, कब ये मुलाकात होगी? जी देखिए, योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री आवास में पहुंच चुके हैं। मेरे ठीक पीछे प्रधानमंत्री आवास है और यहां पर मुलाकात अब से 5 मिनट बाद, ठीक 5 मिनट बाद प्रधानमंत्री जी से मुलाकात होगी, नरेंद्र मोदी से। और सबसे बड़ी बात यह है, जो बातें निकल के सामने आ रही हैं कि जो अन्य मुलाकातें होनी हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष से ये तो औपचारिक मुलाकात होगी, लेकिन जेपी नड्डा जी से जो मुलाकात होनी है और प्रधानमंत्री से मुलाकात होनी है, ये लास्ट मोमेंट पे ये रखा गया है। और जो जानकारी निकल कर सामने आ रही है कि जो आरक्षित समय रखा गया था योगी आदित्यनाथ का दिल्ली में, वो 1 बजे तक का था और पीएमओ से अचानक कंफर्मेशन आया। जो चुनाव आने वाले हैं 2027 में, और ऐसा बताया जा रहा है कि जो पीडीए की काट है, अखिलेश यादव का जो पीडीए है, उसकी काट के लिए कई दिन से लगातार बैठकें अंदर अंदर चल रही थी बीजेपी में। और उसी को लेकर मंत्रिमंडल विस्तार से लेकर जो आने वाले चुनाव हैं 2027 में, और यूपी में जो अभी पद रिक्त हैं मंत्रियों के, और पीडीए के किन जो जातियां हैं उनको समाहित किया जाए मंत्रिमंडल में, इन सब बातों को लेकर प्रधानमंत्री से ये बैठक चलने वाली है। और ये बताया जा रहा है कि लगभग 45 मिनट ये बैठक चलेगी। 1:20 पर उनके निकलने का समय हमें जो पीएमओ के जो हमारे लोग हैं वो बताया कि 1:15 बजे 1:20 तक ये बैठक चलने की उम्मीद है। तो उसके बाद जेपी नड्डा से भी कई बातों पर विमर्श होगा। उसके बाद औपचारिक मुलाकात के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष, जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हुए हैं, उनसे भी मुलाकात का समय मांगा गया है। लेकिन जो 2 अहम मुलाकात कही जा रही है वो ये है कि प्रधानमंत्री मोदी से आदित्यनाथ की मुलाकात और दूसरी जेपी नड्डा से आदित्यनाथ की मुलाकात। तो ये आने वाले राजनीतिक जो समीकरण उठा पटक जो होने वाली है उत्तर प्रदेश में, उन सब बातों को लेकर ये बैठक बहुत अहम मानी जा रही है। जी अनुराग, तो कुल मिलाकर के देखिए तो 2027 की तैयारी और मंत्रिमंडल में फेरबदल, ये तमाम ऐसे महत्वपूर्ण मसले हैं। क्षेत्रीय समीकरण भी साधना पड़ेगा उत्तर प्रदेश में, जातिगत समीकरण भी साधना पड़ेगा। इसलिए प्रधानमंत्री से पॉइंट टू पॉइंट बातचीत होगी। इसीलिए शायद इतना लंबा वक्त रिजर्व रखा गया था प्रधानमंत्री से मुलाकात के लिए। जी बिल्कुल कह रहे, आपको मैं बता दूं कि कई अहम मुद्दे पर पीएमओ में प्रधानमंत्री जी की बैठक होने वाली थी। लेकिन कल भी जैसा कि डिप्टी सीएम भी आए थे यहाँ पर, ब्रजेश पाठक भी अभी मिल के गए हैं यहाँ से, बड़े नेताओं से, केंद्रीय नेतृत्व के बड़े लोगों से मिल के गए हैं। उसके अलावा आरएसएस के भी, जो हमें सूचना मिली है कि आरएसएस के भी 2 बड़े नेताओं से केशव मौर्य और ब्रजेश पाठक की मुलाकात हुई थी। और अब ये आज की मुलाकात, और वो भी ऑल ऑफ सडन, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है आप भी जानते हैं कि इसको प्रायर सूचना दी जाती है। कोई भी मुख्यमंत्री किसी भी प्रदेश का आता है तो 1-2 दिन पहले से जो औपचारिक मुलाकातें होती हैं वो निर्धारित होती हैं। लेकिन अचानक ये आना, क्योंकि अभी कुछ ही घंटों पहले तक दोनों नेता साथ में थे, और अचानक यहाँ पे बनारस से दिल्ली आके और मिलना और अचानक समय दिया जाना, क्योंकि मुख्यमंत्री रिजर्व टाइम रखा गया था। जो हम लोग को अनऑफिशियली जो जानकारी दी गई थी वो रिजर्व टाइम था 12:30
1 बजे तक का, फिर अचानक वहां से निकल के और प्रधानमंत्री तक का आना, तो ये एक पहले कयास तो लगाए जा रहे थे मीडिया में कि हाँ ऐसे मुलाकात, लेकिन जो समय मिला है वो सडनली मिला और उसके बाद इतनी लंबी मुलाकात किसी भी स्टेट के, क्योंकि औपचारिक मुलाकात तो 45 मिनट की नहीं हो सकती, आप जानते हैं, तो अनौपचारिक मुलाकात नहीं हो सकती। तो कहीं ना कहीं जो मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के बीच में उत्तर प्रदेश चुनावों को लेकर और वहां के राजनीतिक समीकरण, आपने बिल्कुल सही कहा, क्षेत्रीय समीकरण भी बिठाने की बहुत बड़ी चुनौती है भारतीय जनता पार्टी की। इसलिए ये मुलाकात आने वाले समय में 1-2 हफ्ते में आप कुछ उत्तर प्रदेश की राजनीति में बड़ा बदलाव खासकर मंत्रिमंडल को लेकर देख सकते हैं। तो संगठन के साथ ही मुलाकात का दौर चलेगा अनुराग, उसमें क्या बातचीत होगी? पहले हरी झंडी प्रधानमंत्री से लेंगे, चलिए इस पर अब आगे अपडेट लेंगे, क्योंकि लंबी मुलाकात चलेगी तो क्या अपडेट रहता है इस पर आप नजर बनाए रखिएगा। फौरन लौटेंगे आपके पास। फिलहाल इस बातचीत के लिए बहुत